की जाए तो अयोध्या की ये मिल्कीपुर जो सीट है काफी ज्यादा हाईलाइट है, पूरे भारत की निगाह मिल्कीपुर की सीट पर है। आपके बारे में जानना चाहते हैं? चैनल हम लोग देखते रहते हैं जी जी, इसीलिए इशारा किए आप जो है। हाँ। लोग बस रुक गए हम। नहीं तो हमने दूसरी चीज, लोकसभा के चुनाव हम लोग हारे हैं, उसका हम लोगों को बदला लेना है। बदला हम पूरी तरह से तैयारी में बदला लेंगे। तो ऐसे में जब आप बदला लेने की बात करते हैं, अयोध्या की हार का बदला लेने की बात करते हैं, तो उसको जीत कर, मिल्कीपुर को जीत कर आप एक तोहफा देना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी को? जी जी, तोहफा देना चाहते हैं। इससे पहले लोकसभा के चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने झूठ बोल के जी। तो ऐसे में जो जनता ये देख रही है कि प्रत्याशी कोई नया होना चाहिए, अब ये तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, कैसे आप फिट हो रहे हैं? अब ये तो आपके राजनीतिक गुरु रामचंद्र यादव जी हैं, और उनके जो वो योगी आदित्यनाथ के काफी करीब हैं। ये भी चर्चा चलती है कि रामचंद्र यादव योगी आदित्यनाथ के काफी करीब है। ये आप जान सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। अयोध्या न्यूज स्टोरी पे लगातार हम मिल्कीपुर चुनाव को लेकर लगातार कवरेज दिखा रहे हैं। आप ये देख रहे होंगे, ये दुकान दिख रही है और चाय की दुकान है। चाय की दुकान से ही राजनीति की शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में लगातार कवरेज हमारे चैनल पर आपको मिल्कीपुर उपचुनाव का दिखाया जा रहा है, और मिल्कीपुर चुनाव को लेकर पूरे भारत में माहौल गर्म है। ऐसे में विनय कुमार रावत जी दिख जाते हैं। चलिए उनसे हम बात करते हैं। और चर्चा चल ही रही थी मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर। मिल्कीपुर चुनाव की बात की जाए तो अयोध्या की ये मिल्कीपुर जो सीट है काफी ज्यादा हाईलाइट है, पूरे भारत की निगाह मिल्कीपुर की सीट पर है। बात की जाए मिल्कीपुर अयोध्या के जो अभी नवनिर्वाचित जो सांसद बने अवधेश प्रसाद, वो यहाँ से विधायक थे। ऐसे में ये विधायक बनने के सांसद बनने के बाद में ये सीट हो जाती है खाली, और मिल्कीपुर में उपचुनाव होता है। तो मिल्कीपुर उपचुनाव काफी ज्यादा अहम हो जाता है समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए। यही बात की जाए समाजवादी पार्टी के लिए तो एक इज्जत का ये चुनाव हो जा सकता है, एक इज्जत बचाने वाली बात हो जाती है कि अवधेश प्रसाद जो यहाँ से सांसद बने हैं, जिन्हें अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा है। ऐसे में अगर मिल्कीपुर का चुनाव हार जाते हैं अवधेश प्रसाद के लड़के यहाँ से, तो ये चर्चा तेज हो जाएगी कि अपना गढ़ नहीं बचा पाए अवधेश प्रसाद और अपने लड़के को नहीं जिता पाए। चलिए ऐसे में हमारे साथ में आप देख रहे हैं मिल्कीपुर से बात की जाए, विनय कुमार रावत जी मौजूद है। जा रहे थे, गाड़ियां उनकी जा रही थी, हमें देखा तो रुके, तो हमने कहा चलिए बात ही हो जाती है। और ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि मिल्कीपुर की जो चुनाव है वो ज्यादा हाईलाइट चुनाव है, और मजबूत दावेदार हैं विनय कुमार रावत। चलिए उनसे बात कर लेते हैं, उनसे दो बात हो जाती है। कहाँ जा रहे थे? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जा रहे थे, क्षेत्र में ही जा रहे थे, जो मिट्टियां हुई तो वहीं जा रहे थे। अच्छा अच्छा जी। तो कैसे आप रुक गए? अब आप इशारा किए, हम रुक गए जो है। नहीं, आप हिलाते हुए हाथ गए तो हमने लगा कि कोई बात है, क्या है, तो हमने कहा चलिए आपसे बात ही हो जाए। जनता लगातार आपके बारे में जानना चाहती है। चैनल हम लोग देखते रहते हैं। जी जी, इसीलिए इशारा किए आप जो है। लोग बस रुक गए हम। नहीं तो हमने, हमारा चैनल आपने देखा भी होगा, तो आपने देखा होगा एक वीडियो हम कवर कर रहे थे। करीब 2,70,000 लोगों ने देखा उस वीडियो को। आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। 2,70,000 लोगों ने देखा है। जब हम लगातार कवरेज कर रहे थे, वहाँ बात चल रही थी कि बीजेपी से कौन दावेदार होना चाहिए और समाजवादी पार्टी से कौन होना चाहिए। तो ऐसे में कुछ लोगों जो नाराज थे वो कह रहे थे कि बीजेपी से बाहर किसी और को भी मौका दिया जा सकता है। तो और ऐसे में कुछ लोग ये कह रहे थे कि अजीत प्रसाद की जगह किसी और को मौका दिया जाए। तो ऐसे में विनय कुमार रावत जी हैं, आप दावेदारी कर रहे हैं और प्रबल दावेदारी है सीट पर आपकी। हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आप ये चुनावी अपना तैयारी कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए। मेरी तैयारी, हम लोग क्षेत्रीय हैं, क्षेत्र के नाते हमेशा क्षेत्र में बने रहे हैं। दूसरी चीज, लोकसभा के चुनाव हम लोग हारे हैं, उसका हम लोगों को बदला लेना है। बदला हम पूरी तरह से तैयारी में बदला लेंगे। बदला लेंगे आप लोकसभा चुनाव का? जी जी जी, पूरा। और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत बड़ी बात होती है, पूरा बदला लेंगे। अच्छे वोटों से लेंगे हम लोग, अच्छे अंतरों से लेंगे। अच्छे अंतरों से लेंगे यार, भारी बहुमत से लेंगे। जी जी जी। तो ऐसे में जब आप बदला लेने की बात करते हैं, अयोध्या की हार का बदला लेने की बात करते हैं, तो ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है और काफी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है कि अयोध्या को हारने के बाद जो बीजेपी को लेकर लगातार चर्चा उठी थी, उसको जीत कर, मिल्कीपुर को जीत कर आप एक तोहफा देना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी को? जी जी, तोहफा देना चाहते हैं। इससे पहले लोकसभा के चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने झूठ बोल के इधर उधर गुमराह करके जनता को उन्होंने वोट हासिल कर लिया था। अब लोगों का मोह जो है उधर से भंग हो गया है, अब बीजेपी की तरफ मुड़ रहा है। हम लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है पूरी तरह से। जी जी। तो ऐसे में जो जनता ये देख रही है कि प्रत्याशी कोई नया होना चाहिए, अब ये तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, कैसे आप फिट हो रहे हैं? अब ये तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व जाने क्या निर्णय लगी, ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लगी उसकी हम लोग सम्मान करते हैं। अच्छा, एक मुलाकात हमारी हो गई है तो मैं आपसे चर्चा जरूर कर लूंगा। एक चर्चा बहुत उठ रही है कि विनय कुमार रावत जी जो हमारे रुदौली से रामचंद्र यादव जी हैं, उनके काफी करीबी हैं। क्या बात है ये?
अब करीबी है, हम लोग 2011 में जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़े हैं हाँ। तो हमारे गार्जियन है, गुरु हैं, राजनीतिक गुरु, वही हम लोगों के राजनीतिक गुरु रहे हैं, इसलिए करीबी मानते हैं और करीबी है भी। इसमें मानने वाली बात भी नहीं है भी जो है करीबी, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उनका जो आदेश निर्देश होता है वो भी, और जनता का जो भी आदेश निर्देश होता है हम लोग पूरा करने का काम करते हैं। और ऐसे में ये भी कहा जाता है आपके राजनीतिक गुरु रामचंद्र यादव जी हैं, और उनके जो वो योगी आदित्यनाथ के काफी करीब हैं, ये भी चर्चा चलती है कि रामचंद्र यादव योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी। ये आप जान सकते हैं भाई, तब हमें नहीं पता है इतना। जी, हम करीबी हैं, बच रहे हैं सवाल से। नहीं, सवाल से भाई नहीं, हम जानते हैं कि हम उनके, हमारे राजनीतिक गुरु हैं, उनके करीबी हम हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो किसके करीबी हैं। वो पार्टी के हैं, हम पार्टी के हैं, इतना जानते हैं कि पार्टी के वो काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं, इतना जानते हैं। तो जो लोग ये चाह रहे थे कि अयोध्या हारने के बाद बीजेपी, लोगों की ये निगाह है कि मिल्कीपुर जीती, जी, पूरा भारत देख रहा है मिल्कीपुर को, आपको मौका मिलता है तो तोहफा दिया जाएगा सबको? हाँ, दिया जाएगा, दिया जाएगा। विकास की गंगा बहेगी, ऐसा नहीं है। विकास हम लोग करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, युवाओं के लिए विकास करेंगे, बेरोजगारों के लिए विकास करेंगे, और बदला लेंगे। लोकसभा का, अयोध्या लोकसभा का हम लोग बदला लेंगे। जो हार हुई है, इतना विकास हुआ है, इतना विकास कभी भी नहीं हुआ। जितना विकास हुआ है, एयरपोर्ट बन गया है, राम मंदिर देखिए, भगवान श्री राम। मनीष कश्यप जानते हैं जी? मनीष कश्यप नाम सुना है? जी, देखा है? जी। मनीष कश्यप जी अयोध्या में आते हैं और डिवाइडर के बीच में खड़े होते हैं, एक पेड़ जो है वो सूखा दिखाई देता है, तो मनीष कश्यप जी कहते हैं कि यहाँ पर काम ठीक से नहीं हुआ है, क्या कहेंगे आप? अब देखिए, वृक्ष है, सूख गया है, उसके लिए नहीं कुछ कर सकते हैं। लगाने के लिए हमारी सरकार हमेशा हर साल जो है प्रयासरत रहती है, करोड़ों करोड़ वृक्ष रोपण किया जाता है, अभी भी उसका कार्यक्रम चल रहा है। वो भी है, सूख गया है तो उसके लिए जो है, अब सूखने के लिए तो व्यवस्था की जाती है, लेकिन सूख जाता है तो उसके लिए व्यवस्था कर दी जाती है, दूसरा नया पौधा लगाया जाता है। तो अयोध्या की जो मूल जरूरत है, मनीष कश्यप जी से मैं कहना चाहूंगा, उसके लिए कि आपको सवाल उठाना चाहिए था। जो लोगों को यहाँ परेशानी हुई थी उसके लिए आपको आवाज उठाना चाहिए था। अयोध्या की क्या और जरूरत है उसके लिए आपको आवाज उठाना चाहिए था। पेड़ जब 1000 पेड़ लगाए जाएंगे तो एक पेड़ सूख भी सकता है, हम भी 100 पेड़ लगाएंगे तो एक पेड़ सूख सकता है, आप भी 100 पेड़ लगाएंगे तो एक पेड़ सूख सकता है। तो कम से कम जो आप बात कर रहे हैं, कम से कम ठीक तरीके से आपको बात करना चाहिए। अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या पूरे भारत की निगाह रहती है, नहीं पूरे विश्व की निगाह रहती है। तो अयोध्या के लेकर जो आप बात करें, ये बिहार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है और ये अयोध्या है, क्या कहेंगे? ये अयोध्या है। अयोध्या को पूरा देश देख रहा है। जी जी। तो ये पूरा देश देख रहा है। अयोध्या को हम लोग जो है तोहफा देंगे, जी जी, उसका बदला लेके जो है मिल्कीपुर से ही देंगे। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे थे मिल्कीपुर से प्रबल दावेदारों में से एक विनय कुमार रावत हमारे साथ में थे, और मिल्कीपुर उपचुनाव का कवरेज लगातार हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलता रहता है। और हमारे चैनल पर जाकर आप बहुत सारी और भी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया था कि आपको जो वीडियो हमने बताई थी, जब लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे टिकट को लेकर, उसमें चर्चा हो रही थी, 2,70,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि हम जो बात करते हैं बिल्कुल प्रूफ के साथ में करते हैं। आप देख रहे हैं आपकी अयोध्या का चैनल, अयोध्या न्यूज स्टोरी। मैं हूं दिग्विजय, और लगातार हमारे चैनल पर आपको कवरेज मिलती रहेगी।